मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज मेयर दर्शन के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हमारे फेस्टिवल हैं, सभी जानते हैं कि अभी ईद का पर्व और रक्षाबंधन पर्व आने वाला है, तो आप सब लोगों से मैं अपील करती हूं कि आप मार्केट में जाएं, शॉपिंग करें, लेकिन अपने परिवार का और अपना विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना महामारी जो है अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना महामारी का खौफ अभी भी हमारे बीच में है। ऐसा ना हो कि अपने अपने पर्व मनाते समय हम लोग कोरोना महामारी को भूल जाएं और वो हमारे साथ हमारे परिवार पर हमला कर दे। जी हाँ, कोरोना महामारी का खौफ अभी भी बना हुआ है। तो आप लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ, मार्केट जाना भी जरूरी है, शॉपिंग करनी भी जरूरी है, लेकिन नियमों का पालन करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। नियमों का पालन अगर हम करेंगे, सरकार द्वारा जो नियम बताए गए हैं अगर हम उनका पालन करते हुए अपनी सुरक्षा रखते हुए मार्केट में जाएंगे तो हम अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि खुशियां मनाने के चक्कर में ऐसा ना करें कि लापरवाही बरतें और अपने घर कोरोना महामारी जैसी कोई भी गलती कर दें। तो आपसे फिर से एक बार अपील करती हूँ कि नियमों का पालन करते हुए, नियमों को मानते हुए ही मार्केट में जाएं और अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करें। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं SS पब्लिक स्कूल, मिशन कंपाउंड, बच्चा पार्क, मेरठ। कोरोना की बढ़ती संख्या पर नहीं लग रहे ब्रेक। बुधवार को 35 नए पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा पहुंचा 2069। एक 66 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 89। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्टेट बैंक कॉलोनी के सामने लगभग 3 प्रकार की नकली औषधि की गई बरामद। अफसरों से प्राप्त सूचना के आधार पर लगभग 25 लाख रुपए की बताई जा रही हैं सभी औषधियां। आदिल नाम के एक आरोपी ने चेकिंग के दौरान टीम पर किया जानलेवा हमला। टीम के 2 सदस्यों को आई चोट, गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। थाना कोतवाली में बकरा ईद व रक्षाबंधन को लेकर एक विशेष बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें पुलिस द्वारा आम जनता को समझाया गया व बताए गए सुरक्षा के नियम। आनंद हॉस्पिटल के मालिक की आत्महत्या में डॉक्टर अतुल कृष्ण बौद्ध को झूठे केस में फंसाए जाने के विरोध में संपूर्ण बौद्ध समुदाय के लोगों ने जताया रोष व मेरठ कमिश्नर को दिया ज्ञापन। मेरठ में परतापुर क्षेत्र के भूड़बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बड़ी लापरवाही आई सामने। डिलीवरी के समय अस्पताल पहुंची महिला 2 घंटे फर्श पर पड़ी चिल्लाती रही। कोई नहीं था सुध लेने वाला, ना ही थी कोई इमरजेंसी सेवा। रक्षाबंधन व ईद की खरीदारी को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़, महिलाओं ने की जमकर खरीदारी। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल द्वारा फीस माफ किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। दूसरे कारपोरेट क्रिकेट लीग 2020-21 के चौथे मैच में मेरठ ब्लास्टर ने DMCC को 3 विकेट से हराया। मेडिकल थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में TP नगर डबल मर्डर पिता बेटी का आरोपी 25,000 का इनामी बदमाश रोहित हुआ गिरफ्तार। घायल बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस, बाइक हुई बरामद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं कोरोना महामारी की अपडेट। जी हां, कोरोना पॉजिटिव जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। कोई भी अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि आज आंकड़ा बढ़ा हुआ आएगा या घटा हुआ आएगा। नए पॉजिटिव केस तो सामने आ ही रहे हैं, साथ साथ पुराने मरीजों से जुड़ी हुई चैन भी तलाशने में सरकार लगी हुई है। पुरानी चैन भी तलाशी जा रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी से बचने के लिए नियमों का पालन करें। तो आज देखते हैं कोरोना महामारी की क्या अपडेट है, कितने पॉजिटिव केस आए हैं और कितने पेशेंट आज नए हैं और कितने पुराने मरीजों से जुड़े हुए हैं। मेरठ में 2069 पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 35 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव।
पॉजिटिव मरीजों में 25 मरीज नए, बाकी सभी पुराने मरीजों से जुड़े हैं। एक 66 वर्षीय व्यक्ति की कोरोना से हुई मौत, आंकड़ा पहुंचा 89। अब तक 1712 मरीजों ने दी कोरोना को मात। 268 मरीज अभी भी हैं एक्टिव। नकली मावा, नकली दूध तो आम बात हो गई है कि नकली चीजें मार्केट में आ रही हैं, लेकिन अब दवाइयां भी नकली आने लगी हैं। पहले तो छोटी मोटी मात्रा में नकली दवाइयां पकड़ी जा रही थी, लेकिन आपको बताती चलूं, आज लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई कि 3 अभियुक्त नकली दवाइयों के साथ पकड़े गए और उनके पास 25 लाख की नकली दवाइयां पकड़ी गई। पुलिस की टीम ने उनको पकड़ा और साथ में एक व्यक्ति ने पुलिस टीम पर हमला भी कर दिया, जिसके रहते उनके 2 लोग घायल भी हो गए। जान बचाने वाली दवाइयां ही अगर नकली आने लगेंगी तो इंसान का विश्वास किस पर रहेगा। जी हां, लिसाड़ी गेट थाना पुलिस के साथ मिलकर आज ड्रग्स विभाग की टीम ने तिरंगा गेट के पास छापा मारा और काफी बड़ी मात्रा में वहां से नकली दवाइयां बरामद हुई। नकली दवाइयों के साथ साथ 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया, जिनके द्वारा छानबीन करने पर पता चला कि दवाइयां एमआर के जरिए अदर्स दुकानों पे और डॉक्टर्स के पास तक पहुंचाई जाती थी और दवाइयों के बनने की जगह रुड़की बताई गई है। रुड़की भी टीम तैयार करके एक टीम रुड़की भेजी गई है दबिश डालने के लिए। वहां से भी पकड़ा जा रहा है कि किस तरीके से लोग वहां पर कितनी मात्रा में दवाई बना रहे हैं। लेकिन आज जो दवाइयां और 3 अभियुक्तों को दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया गया है, बताई जा रही है कि 50 लाख के आसपास की नकली दवाइयां हैं। तो आप देख सकते हैं कि जीवन किस तरीके से बचाया जा सकेगा अगर दवाइयां भी नकली आने लगेंगी। पुलिस छानबीन में लगी हुई है और इनसे जुड़ी हुई कड़ी को तलाशा जा रहा है कि अकेले 3 व्यक्तियों के ये काम नहीं है, बहुत बड़ी चेन इसमें शामिल हो सकती है। आपका क्या नाम है? यहाँ पर एक ड्रग एवं औषध प्रशासन ने एक छापेमारी की थी तिरंगा गेट के पास में। उसमें हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो बागपत रुड़की के रहने वाले हैं। उनके पास से भारी मात्रा में औषधि बरामद हुई है जो नकली है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रुड़की है, वहाँ भी हम लोग एक टीम गई है जो दबिश रही है, वहाँ भी कुछ चीज़ें बरामद हुई हैं। एक एमआर है, तो पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। औषध प्रशासन के साथ में हम लोगों ने पूरी टीम लगी हुई है और जहाँ जहाँ वो कह रहे हैं, जितने भी स्तर पर कह रहे हैं, वहाँ पर पुलिस लगातार दबिश दी जा रही है और भारी मात्रा में औषध बरामद हुई है और मुकदमा लिख के आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। रक्षाबंधन व ईद के पर्व को लेकर आज कोतवाली क्षेत्र में एक मीटिंग की गई। क्षेत्रवासियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि अपने त्योहारों को रखते हुए सभी अपने अपने नियमों का पालन भी करेंगे। कुछ नियम बताए गए, कुछ गाइडलाइन भी बताई गई और बताया गया कि कुर्बानी दी जाएगी, लेकिन कुर्बानी देने के लिए भी खुले स्थान का प्रयोग ना करें, अपने अपने घर में ही कुर्बानी दें। साथ साथ नगर निगम द्वारा सभी को एक एक बोरी और बहुत सारे टैंकर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिससे सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जा सके, पर्व भी मनाए जाएं और नियमों के दायरे में रहकर ही सभी अपने अपने पर्व को मनाएं। त्योहारों को लेकर प्रशासन सतर्क है और सभी से अपील भी की जा रही है, जागरूक भी किया जा रहा है कि सभी जनता और सभी क्षेत्रवासी सतर्क रहे, नियमों का पालन करते हुए सभी त्योहारों को मनाएं। साथ साथ सफाई का विशेष ध्यान रखें, सुरक्षा की दृष्टि से भी त्योहारों पर विशेष ध्यान रहे कि सभी को गाइडलाइन जारी की गई है। क्षेत्रवासियों के साथ मीटिंग भी की जा रही है कि आप लोग अपने घरों में रहकर किस तरीके से दायरे में रहकर त्योहारों को मनाएं। बहुत सारी गाइडलाइन ऐसी जारी की गई है, जैसे कि ईद के पर्व पर एक प्रथा होती है कुर्बानी देने की, तो उस कुर्बानी प्रथा को भी रखते हुए कहा गया है कि खुले स्थान पर कुर्बानी ना दी जाए, सभी अपने अपने घरों में ही कुर्बानी दें, आसपास की सफाई का विशेष ध्यान रखें। संकटों के बीच आप लोग आए और हमको पूरा विश्वास है कि ये जो सारे त्यौहार और सारी पर्व जो चल रहे हैं शांतिपूर्वक। आज बकरा ईद के संदर्भ में कोतवाली क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों के, जिसमें इसमें धार्मिक भी हैं, सामाजिक भी हैं और अन्य धर्मों से संबंधित लोग हैं, इसमें ये बताया गया है कि कोविड के जो नियम हैं, जो इसकी गाइडलाइन है, उसके अनुसार अनुपालन होगा। साथ ही साथ विद्युत विभाग से हम लोगों ने टाई अप किए हैं। विद्युत विभाग हो गया, नगर निगम हो गया, साफ सफाई की उचित और समुचित तत्काल व्यवस्था रहेगी। पानी सप्लाई जलकल विभाग से भी हम लोगों ने बात कर ली है, विद्युत विभाग से बात कर ली गई है और लोगों का कहना है कि जिस हिसाब से अभी ईद उल फितर का त्यौहार गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया, उसी तरह सौहार्द और उससे मनाया जाएगा।
और साथ ही साथ हम लोगों के आने वाला त्यौहार रक्षाबंधन है, उसके विषय में भी पूरी तरीके से चर्चा हो गई और शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग अपील करते हैं कि पुलिस 24 घंटे आपके साथ है और अपना त्यौहार सकुशल और सही ढंग से बनाओ। आनंद हॉस्पिटल के मालिक का जो आत्महत्या का मामला है वो गर्माता जा रहा है। जी हाँ, अब उनकी बेटी मानसी की तबीयत भी खराब है, साथ ही उनकी दूसरी बेटी और उनकी पत्नी ने जो गुनाहगार हैं, जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, उनको सजा दिलाने की अपील भी की है। तो उस अपील के चलते 9 लोगों के ऊपर केस भी किया गया है। वहीं पर आज दूसरे पक्ष में अतुल कृष्ण भटनागर सुभारती के जो चेयरमैन है, उनको लेकर के उनके पक्ष में बौद्ध समुदाय के लोगों ने आज कमिश्नरी पे पहुंचकर कमिश्नर को एक ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि अतुल कृष्ण भटनागर तो गरीबों के मसीहा हैं और वो ऐसा अपराध नहीं कर सकते। पहले आप प्यार लीजिए, आप भी लीजिए, आप ज्ञापन पढ़ के मुकदमा है, उसके खिलाफ है, वो भी मुजरिम है, उसे जांच करके उसे दोषी करार दिया जाए और जो मानव कल्याण में जो काम कर रहे हैं अतुल कृष्ण बोध, उनको बेवजही जो मानव कल्याण के कार्य, मानव कल्याण को उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मानसिक पीड़ा दी जा रही है, जिससे कि मानव कल्याण का जो मार्ग है वो बहुत बाधित हो रहा है। हम सामाजिक और धार्मिक और संविधान में पूरी आस्था रखते हुए आपसे न्याय की उम्मीद रखते हैं। और जहां सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि सरकारी अस्पताल में अच्छे से अच्छा इलाज दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर भूड़ भड़ाल के स्वास्थ्य केंद्र ने आज पोल खोल दी। जी हाँ, रात को एक गर्भवती महिला भूड़ भड़ाल के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचती है, लेकिन 2 घंटे तक जमीन पर दर्द की वजह से तड़पते रहने के बाद भी उसको कोई उपचार नहीं दिया जाता है। कोई भी वहां पर इमरजेंसी में उपलब्ध नहीं था कि जो उस महिला को कुछ भी ट्रीटमेंट दिया जा सके। कोई भी डॉक्टर या कोई भी नर्स नहीं थी। 2 घंटे तक महिला दर्द से तड़पती रही। सर, मेरी भाभी की तबीयत खराब थी। यहाँ कम से कम लगभग 2 घंटे से खड़े हैं, कोई भी सुविधा नहीं हुई हमारी, और बाहरी ब्रांच पे लेटा रखा है। हमने मैम से बोला, मैम आ रही हैं, 2 घंटे हो गए, अभी तक तो आई नहीं। जो देखिए, मैंने टेलीफोन से अभी पता किया उनसे, उसमें मामला ये है कि जो पेशेंट को रेफ़र किया गया था, और वो बाहर ले आए थे, एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस पर दूसरी कॉल आ चुकी थी। उन्होंने कहा भूड़ भड़ाल 1 किलोमीटर गाँव है वहाँ, कि वहाँ पेशेंट छोड़ के मैं लौट के आ रहा हूँ, तब तक आप मरीज़ को बेड पर रखिए। लेकिन वो मरीज़ को बेड पर ना ले जाकर बाहर ही इंतज़ार करते रहे उसका। ये तो मुझे अभी पता लगा है, लेकिन MOIC से मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट मंगाई है। रिपोर्ट आने के बाद अगर किसी की गलती होगी तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लॉकडाउन के चलते जहां सभी स्कूल और कॉलेज बंद थे और सभी संस्थाएं ये जोर लगा रही हैं कि स्कूल की फीस माफी की जाए, लॉकडाउन के चलते सभी का काम बंद था, स्कूल बंद थे तो स्कूल की फीस ना दी जाए। इसी को लेकर आज लोकदल के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया कि लॉकडाउन पीरियड में किसी भी बच्चे की फीस ना जाए, स्कूल फीस माफ करें। स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों ने जो मनमानी फैलाई हुई है उसके खिलाफ आज जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया। अगर अब तक कोई आमदनी उनकी भी सुननी है और फीस माफ, हमारे जिलाध्यक्ष राहुल देव जी और सभी साथीगण, डॉक्टर सांगवान, यशवीर सिंह, रतन सिंह जी, सौरभ व्यास जी, सभी साथी हमारे जो है, जो लॉकडाउन में एक स्थिरता आई है कि अभिभावकों के पास फीस देने के लिए नहीं। बिजली के दाम बेतहाशा बढ़े हैं और बिजली किसानों को जेल भेजा जा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर आज हमने एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार को भेजने का काम किया है। थाना मेडिकल पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बदमाश के साथ मुठभेड़ में उस बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि 25,000 का इनामी बदमाश है वो, जो अभी कुछ दिनों पहले डबल मर्डर हिस्ट्री हुई थी कि एक बेटी और उसके पिता को शादी से 1 दिन पहले बेटी की उनकी हत्या कर दी गई थी। वो बदमाश 25,000 बदमाश मेडिकल थाना पुलिस ने पकड़ लिया। उस बदमाश के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक स्प्लेंडर बाइक भी बरामद हुई। 25,000 का इनामी बदमाश रोहित मुठभेड़ में घायल, बाप बेटी हत्या में फरार चल रहा था। रोहित युवती की शादी से 2 दिन पहले घर में घुसकर युवती की हत्या कर गायब हुआ था। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज में।